हमारे गुड़गांव में एक बार अच्छे से बारिश आ जाए पूरी रोड्स खराब हो जाती है। छोड़ना पड़ता है, उसका फादर आया उसको पीटता हुआ लेगा हमारे यहाँ से। भाई ये तो जान से खतरा है, इससे जान जाती है। सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द सीरीज मीट द डिफरेंस मेकर्स। और आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज वी हैव समवन फ्रॉम द ट्रैफिक पुलिस। सो हेलो अंकल। हेलो। पहले आपसे क्वेश्चन है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम है संजय कुमार और मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। और आप जो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी करते हो वो स्पेसिफिक स्पॉट पे होती है या फिर कभी भी कहीं भी? कहीं भी लग सकती है, वीआईपी ड्यूटी लगती है हमारी। बाकी हमारा बीट बना रखी है, हमारी कुशाल चौक दे रखा है, कुशाल चौक पे। तो जो ट्रैफिक पुलिस की जॉब होती है और जो नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है? जो ट्रैफिक की पुलिस होती है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट करती है, रोड पे आप लोगों की सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं हम। और जो थानों की ट्रैफिक पुलिस होती है, थानों की जो झगड़े होते हैं, घरेलू हिंसा वगैरह जो भी घरेलू झगड़े होते हैं उनके ऊपर काम करती है वो। हमारा काम है ट्रैफिक का मैनेजमेंट करना, आप लोगों को सुख सुविधा देकर टाइम पे घर पे पहुंचाना, ठीक है, जिस पे आप रूल ब्रेक ना करो। इस बारे में आपको मोटिवेट भी किया जाता है। हमारे एसीपी साहब भी इस पे काफ़ी वर्क कर रहे हैं। बड़ी गाड़ियों के लिए लाइन चेंज के लिए चालान करते हैं हम। कोई जेब्रा क्रॉसिंग करता है, सीट बेल्ट नहीं लगाता है, हेलमेट नहीं लगाता है, उस संबंध में भी हम काम करते हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक एपिसोड डाला था एक बस ड्राइवर वाले भैया के साथ। उन्होंने बोला था कि जब बसें शाम को जा रही होती हैं तब ऑफिस से भी लोग आ रहे होते हैं और कभी कभार उन्होंने देखा कि एम्बुलेंस भी फंस जाती है ट्रैफिक में। तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? हम ट्रैफिक पुलिस सबसे पहले तो जो भी एम्बुलेंस जैसे आ जाती है हमारे बीच में तो हम एम्बुलेंस को पहले निकलवाते हैं। बाकी का ट्रैफिक को रोक के एम्बुलेंस को हम पहले निकालते हैं, क्योंकि उसमें पेशेंट होता है कि कोई इमरजेंसी भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो पेशेंट को हम पहले निकालते हैं, एम्बुलेंस को। वो निकालने के बाद हम फिर उसको और कर पीक आवर्स में क्राउड ज़्यादा हो जाता है, व्हीकल का परिसर भी बनता है रोड पे। अब उसको चलाने के लिए जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं, हमारे ट्रैफिक के जवान खड़े होते हैं और चलाते भी हैं इसको, ताकि ये गुड़गांव इसीलिए चल रहा है ताकि ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है। अगर ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करेगी ना तो गुड़गांव जाम हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं, मतलब उन्होंने सजेस्ट किया था कि ऐसा हो कि एक टाइम पे जो स्टूडेंट्स की बसेस होती है और पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए इनके एक अलग लेन हो। ऐसा तो होना तो चाहिए ऐसा, लेकिन करवाते हम रोड पे जब स्कूल की बसें आती है, स्कूल का जो छुट्टी का टाइम होता है, जो बच्चों की छुट्टी 12 बजे से निकलती है, उसके लिए हम स्पेशल एक लाइन बनवा देते हैं बच्चों के लिए। अब ये संत जेवियर स्कूल है यहाँ पे, इसकी 50-60 बसें जाती है, हम लाइन बनवा देते हैं और बसों को टाइम से ही और सही राउंड से निकलवाते हैं उनको, ताकि बच्चे टाइम पे घर पहुँच पाए। लेकिन जैसे हमारे घर के पास ही जो IFC वाली रेड लाइट है उस पर जब हम देखते हैं रात को या उसके जो पीक आवर्स होते हैं उसमें जो रेड लाइट होती है वो 140 सेकेंड्स 180 सेकेंड्स तक पहुंच जाती है और ग्रीन लाइट में सिर्फ 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का टाइम मिलता है। ऐसा है इसलिए है क्योंकि जो ये IFC की बिल्डिंग की जब बात कर रहे हो आप, इस पे है ना जो फरीदाबाद के लिए रोड जा रहा है, एक जा रहा है ये द्वारका एक्सप्रेस वे। इस रोड पे व्हीकल ज़्यादा है और जो सामने से आ रहा है ना, जो ये सेक्टर 50 से सेक्टर 65 जा रहा है, इस पे क्राउड कम है, इस पे व्हीकल कम होता है, इसलिए इनका टाइम बढ़ा हुआ होता है। ये टाइम GMD बढ़ाती है, हम नहीं बढ़ाते इसको। उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा है 120 सेकेंड का, 30 सेकेंड का, 45 सेकेंड का, ऐसे। तो उस मैनेजमेंट के हिसाब से, ताकि जहाँ पे ज़्यादा व्हीकल है पहले वो निकालना पड़ेगा, अगर उसको नहीं निकालेंगे तो पीछे ब्लॉक हो जाएगा फिर वो। तो अंकल क्या कहते हैं, रेनी डेज पे ज़्यादा हार्ड हो जाता है ट्रैफिक को हैंडल करना? हाँ, बारिश में तो ऑफिशियली होता ही है। बारिश में सबको जल्दी होती है, कोई रूल ब्रेक करके भी भागता है, बाइक जोमेटो वाले ऐसे वैसे, हम उसको मैनेज करना पड़ता है। तो आपने कभी किसी को मतलब ऐसे पकड़ा है क्या वो रेड लाइट से भाग गए बट आप उनको कैच नहीं कर पाए? नहीं, कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह कैमरे लगे, हम पीछा करना है तो उसको दुर्घटना हो सकती है उसके साथ। हम अगर किसी के पीछे भागते हैं तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। हाँ, अगर उसने कोई वो कर रखा है तो हम BT करते हैं,
हमारे पास सेट होता है, अगले चौक के इन्फॉर्मेशन देते हैं हम कि भाई इसको राउंड अप करो, इस गाड़ी का नंबर फलाना फलाना है, उसको राउंड अप करो, उसको रोको। तो वो अगले वाले चौक वाले रोकते हैं, फिर हम उसको बताते हैं भाई इसने ये ऑफेंस किया है, उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो हमने एक एपिसोड किया था जिसपे डिलीवरी पार्टनर जो डिलीवरी बॉयज़ थे उनके साथ किया था, सो प्लीज़ वॉच दैट टू। उसमें हमने उनको बोला था कि जो भी 10 मिनट में डिलीवरी पहुंचाना और ये सब वाला काम होता है, इसमें बहुत बार होता है कि वो ट्रैफिक के रूल्स तोड़ देते हैं, ठीक है। और हमने तो उनको पर्सनली बोला कि चाहे ऑर्डर 2-4 मिनट लेट हो जाए लेकिन रेड लाइट तोड़ना ये सब गलत है। तो आप उन पार्टनर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे? भाई ये तो जान से खतरा है, इससे जान जाती है। अब वो 10 सेकंड के 10 मिनट के चक्कर में अपने डिलीवरी पहुंचाने के लिए, लेकिन गरीब आदमी ये करते हैं, मेहनत के लिए करना पड़ता है, अब घर चलाने के लिए वो करते हैं, हम देखते हैं उसको। ऐसे भी नहीं कि पुलिस नहीं देखती, सारी चीज़ें देखती है, कई बार अवॉइड भी करते हैं उस चीज़ को, निकल जाता है आंखों के सामने से, हम चला गया। लेकिन ये उसके लिए नुकसान है, हम उसकी सेफ्टी करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं मानता है, भाग जाता है हमारे पास से निकल के एकदम में तेज़ लेके भाग जाता है, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है उसके साथ, उसके परिवार वाले बाट देखते हैं उसके घर पे। तो ऐसा अगर कोई करता है, अगर दोबारा आप ऐसा करते हो तो उसको बिल्कुल बोलो कि ऐसे ना निकले, 10 सेकंड के पीछे अपनी ज़िंदगी को दाव पे ना लगाएं। रोड सेफ्टी सबसे पहले है, आप सही रहोगे तो ही तो ऑर्डर पहुंचा पाओगे। जब आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो ऑर्डर कौन पहुंचाएगा? सही कह रहे हो। हमने और कंट्रीज में ट्रैवल किया है, वहाँ पे हमने देखा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो चलो हमारे इंडिया में भी है, लेकिन वहाँ पे एक स्पेसिफिक लाइट होती है, जैसे हमारी रेड येलो ग्रीन लाइट होती है, वहाँ पे एक अलग सी लाइट भी लग रही होती है इसकी साइड में, जिसमें होता है वॉकिंग के लिए लाइट, कि उस टाइम पे सारी कार्स रुक जाती हैं और सिर्फ जो लोग वॉक कर रहे हैं उनके लिए वो चलती है, और उसके लिए भी रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है। वो तो इंडिया में भी है, लेकिन इतना वो क्यों नहीं फॉलो नहीं करते ना, पब्लिक फॉलो नहीं करती है इंडिया में वो भी। अगर आप फॉलो करके, जब जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है आप निकलो उस पर, डिवाइडर पे निकलने की बजाय उस पर चलो आप। अब वो लेकिन चलते रोड के बीच में, पब्लिक का ही ऐसा है, पब्लिक ही गलत चलती है। ये बना हुआ है, इंडिया में भी है बहुत पहले से, दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है, आप छोटे बड़े शहरों में चले जाओ वहाँ पे भी है, चंडीगढ़ में चले जाओ, चंडीगढ़ में तो बहुत बढ़िया है ट्रैफिक का मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है। अंकल, आपके साथ कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? सारे दिन फनी होता है हमारे साथ तो। बता दो, कुछ भी बता दो। पब्लिक रोड पे ऐसे मिलती है हमसे, अगर किसी ने, जैसे कि एक भी 2-4 दिन पहले एक ने जेब्रा क्रॉसिंग भी कर दी और हमारे सामने से स्टंट कर दिया, तो हम उसको रोका। रोकने के बाद वो बोला जी पेशेंट हूँ, झूठ बोला हमसे। मैं बोला बुला ले तेरे फादर को, तो उसने फादर ने फ़ोन किया, वो उसको फादर उसको गाली बक रहा है, बोला तू गाड़ी कैसे लेके गया, और हमसे कह रहा है मैं पेशेंट से मिलने जा रहा हूँ। तो ऐसे रोज़ होते हैं हमारे साथ ऐसे, फिर छोड़ना पड़ता है। उसका फादर आया, उसको पीटता हुआ लेगा हमारे यहाँ से। बोलो साले नालायक, झूठ बोल के गया तू हमसे घर से, और व्हीकल ठा लाया हमारा। तो ऐसे होते हैं भाई। और एक और ऐसा कोई फनी इंसिडेंट अगर हुआ? बहुत हैं यार, कितना बताऊंगा मैं। और अगर ऐसा कोई हादसा या इंसिडेंट जिसमें किसी ने गलत काम तो किया, इतना मेजर नहीं हो चाहे, लेकिन आपने उसको जाना दिया क्योंकि उसकी मतलब सही काम के लिए जा रहा था वो, हम छोड़ते हैं। जैसे कोई लेडीज है, प्रेग्नेंट है, और वो उसकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, उसने बत्ती ब्रेक कर दी है, हमने उसको रोक लिया, सर मेरे को डॉक्टर के पास जाए, हम उसको रिलीज़ करते हैं, ऑफिशियली करते हैं। देखो परेशानी किसी के साथ भी हो सकती है, उसके लिए हमारे सीपी साहब ने ये भी बोल रखा है, जैसे कि अगर गाड़ी में लेडीज बैठी है, लेडीज की गाड़ी को भी हम नहीं रोकते। ऑफेंस करता है तो हम उसको साइड में लगाकर उसको बता देते हैं, मैडम आपने ऑफेंस किया है, आप ऐसे ना चलें, आप सेफ्टी से चलें, रूल को फॉलो करके चलें, तो चलते हैं, ऐसा नहीं है। जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, उनको भी नहीं रोकते हम। सीनियर सिटीजन को भी हम थोड़ा सा बता के ट्रैफिक के बारे में फिर उनको बोल देते हैं जाइए आप, लेकिन ऐसा ना कीजिए अंकल, भविष्य के लिए आप ऐसा ना कीजिए। हाँ, जो ज़्यादा ही भाई ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, ऑफेंस लंबा चौड़ा कर रहा है, तो उसको तो कानून है ही, ऑफेंस लगते ही उसके पीछे। तो कर जैसे सबसे बड़ा चालान कौन सा होता है, कितने रुपीस का सबसे बड़ा होता है? ये तो चालान तो मेन तो 4 बताए गए हैं ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा, तो
हम इस पे करते हैं, इसमें लाइसेंस सस्पेंड होता है। चालक अगर उसके 4 बार चालान हो जाता है तो चालक सीट पे नहीं बैठता है। उसमें ड्रिंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीड, रेड लाइट जंप। तो ये 4 होने चाहिए या फिर मतलब जैसे कि अगर किसी ने इन चारों चालान में से सब एक एक बार कर दिया तो लाइसेंस गया? लाइसेंस नहीं, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आजकल डिजिटल इंडिया है, मशीन उठा लेती है। फलाना आपका गुड नेम क्या है? युग। युग। युग जैसे कि आपने एक बार ऑफरेंस किया ड्रिंक एंड ड्राइव का, सपोज करिए ओवर स्पीड का कर दिया आपने, ओवर स्पीड पे गए, दोबारा फिर आपने ओवर स्पीड का कर दिया, फिर दोबारा फिर ओवर स्पीड का, फिर दोबारा ओवर स्पीड, लाइसेंस। वो गवर्नमेंट ये देखती है, जज ये देखता है, मजिस्ट्रेट साहब ये देखते हैं कि भाई इस बंदे ने तो ऑफरेंस पे ऑफरेंस करने लगा है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ, तो इसको ड्राइव सीट पे बैठने की हक ही नहीं है उसका, तो ड्राइव सीट पे नहीं बैठेगा। और मतलब अगर मैं सिर्फ गुड़गांव की बात करूं, मैंने पिछले कुछ टाइम में न्यूज़ में देखा कि हिट एंड रन केसेस बहुत हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा। उसके बारे में आपको क्या कहना है? उस पर गुड़गांव पुलिस काम कर रही है। हिट एंड रन जो भी ज़्यादा हो रहे हैं ना, ये इस वजह से हो रहे हैं कि सबको जल्दी है, बत्ती पे कोई रुकना नहीं चाहते। बिगर नंबर प्लेट की ये एक अभियान चला रखा हमने, जिन गाड़ियों के नंबर टेम्परेरी नंबर लगा रखी है उसका हम इम्पाउंड कभी कर रहे हैं, उसको बंद भी कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, कानून कार्रवाई भी करी जा रही है। क्योंकि वो लोग ऐसे भागते हैं रोड को, बीच में से कोई नंबर प्लेट तो होती नहीं है उसके पास, तो वो राउंड अप करके पकड़ा जाता है उनको, तो वो भाग जाते हैं बाइक पे। जैसे ये चौक है बड़ा, इधर से भी बाइक वाले आ रहे हैं, इधर से स्कॉर्पियो आ रही है, वो हिट करके भाग जाती है। कई बार बाइक वाले ज़बरदस्ती हिट कर देते हैं, जैसे आपने बोला जोमेटो वाले ऐसी लाइन तोड़ के चले जाते हैं 10 सेकंड के अंदर, 10 मिनट के टाइम पे पहुंचाने के लिए, तो इसी वजह से हिट एंड रन होता है। उसके ऊपर पुलिस काम कर रही है, पुलिस बहुत सहयोग कर रही है, पब्लिक को समझा भी रही है, चालान भी कर रही है। जो चौक है बड़े, उनके ऊपर हमने लेफ्ट फ्री बनाए हुए हैं, लेफ्ट फ्री जाने के लिए भी बोल रखा है, लेकिन नहीं जाने वाले भाई जिनको ऑफरेंस ही करना है उसके लिए तो कोई कानून सभी के लिए है, वो तो कभी भी तोड़ सकता है। अब आप जा रहे हो गाड़ी लेकर, आप भी बढ़ सकते हो नो एंट्री में, आपकी मर्जी है। बाहर की अगर हम कंट्रीज या फिर बाहर की कंट्रीज छोड़ो, अगर हम इंडिया में ही कुछ स्टेट्स देखें, जैसे मैं चंडीगढ़ गया हूँ, वहाँ की रोड्स बिल्कुल स्मूथ है, चाहे बारिश भी हो ठीक होती है। हमारे गुड़गांव में एक बार अच्छे से बारिश आ जाए पूरी रोड्स ख़राब हो जाती है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि एक बार में रोड्स अच्छी बनाए? ये तो सर MCG वालों का काम है बेटे, ये तो पुलिस का काम है। बाकी पुलिस बारिश में पूरी ड्यूटी करती है अपनी, मैंने देखा है। हम रात को 12 बजे तक, 11 बजे तक भी ड्यूटी करते हैं अपनी। आप लोग टाइम पे अपने घर पहुंचो, क्योंकि सबको जल्दी होती है बारिश में। बाइक वाले तो ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें भीग जाते हैं सारे, गाड़ियों वाले तो चलो गाड़ी में बैठे होते हैं, लेकिन बाइक वाले भीग जाते हैं। वो बेचारे फ्लाईओवर के नीचे भी खड़ी कर लेते हैं बाइकों को, इससे एक्सीडेंट भी होता है। हम उनको भी बेचारे को डाइवर्ट करके फिर रोड को चलवाने की कोशिश करते हैं। रेन कोट भी पहनते हैं, बारिश के 2-2 घंटा और ड्यूटी करते हैं हम जिस दिन बारिश होती है गुड़गांव में। अंकल अगर रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं होती तो कैसे चल रहा होता वर्ल्ड? फिर तो ट्रैफिक चलना भाई, हम मुलाजिम खड़े होते रोड के ऊपर, वो चलाते हैं उनको रोक रोक के। कई बार लाइटें चली जाती है चौक के ऊपर, तो हमें बड़ी परेशानी आती है। एक मैंने ऐसा रूमर सा सुना है कि मतलब पुलिस हमेशा वैसा ब्राउन वाली यूनिफॉर्म में रहती है, वो तो हमें पता है। जो भी उनकी ब्राउन नहीं होते बेटे, उसको बोलते खाकी गुड। खाकी हमारा सदियों से चला आ रहा है। तो पुलिस हमेशा खाकी में रहती है। Yes. और ट्रैफिक पुलिस को बहुत बार मैंने देखा कि वो यूनिफॉर्म नहीं पहनती। तो क्या मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ ट्रैफिक पुलिस के लोग होते हैं जो यूनिफॉर्म नहीं पहनते और वो नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं ताकि वो देख सके कि हाँ ये गलत काम कर रहा है, छुपे ना लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब वर्दी बगैर तो पुलिस को पहचान ही नहीं हमारी। अगर मैं अब ऐसे रोड पे खड़ा हो जाऊँ, कोई पहचानेगा मेरे को? वही मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कोई नहीं पहचानता है। ऐसे मैंने सुना है ऐसा। वर्दी से ही हमारी पहचान होती है, चाहे वो खाकी हो चाहे ट्रैफिक की वर्दी हो। नहीं, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने सुना कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स यूनिफॉर्म नहीं पहनते और छुपते हैं ताकि देखने के लिए कि हाँ ये यहाँ पे गलत काम कर रहा था, ताकि उनसे डर के नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिगर वर्दी के तो पब्लिक डरती नहीं है, कोई डरता ही नहीं वर्दी के बगैर, तो झगड़ा कर लेते हैं। अगर मैं ऐसे सिविल में जाके आपकी गाड़ी रुकाऊँ, आप पूछे कौन हो सर, बताइए क्या बात है, आपको क्या दिक्कत आ रही है आपको, आप ऑफिशियली ऐसे ऑप्शन वो करोगे, पर्सन मेरे से पूछोगे, मैं कुछ नहीं जवाब दे पाऊंगा। वर्दी में होऊंगा तो आप पूछ ही नहीं पाओ, फिर आप कहोगे अंकल हाँ बताइए क्या बात, गलती हो गई अंकल, फिर आप रिक्वेस्ट करोगे मुझसे।
अगर वर्दी में हूँगा तो, वर्दी में नहीं हूँगा तो कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, फिर तो वो आर्गूमेंट ही करता है, आर्गूमेंट में झगड़ा होता है। इस वीडियो को एंड करने से पहले आप ऑडियंस के लिए अगर कुछ कहना चाहोगे? मैं ट्रैफिक रूल के बारे में आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, गुड़गांव के सभी के लिए बोल रहा हूँ, आप सब जो भी सुन रहे हो मेरी बात को, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। ट्रैफिक में काफ़ी बदलाव कर रही है गवर्नमेंट, रूल भी बनाई है, काफ़ी ऑफरेंस बढ़ाए हैं, 1-2 ऑफरेंस भी बढ़ाए हैं और फ़ाइन भी बढ़ाए हैं। ऐसा नहीं है फ़ाइन नहीं बढ़ाए, फ़ाइन बढ़ाए हैं। तो आप लोगों के लिए है कि आप रूल को फॉलो करके चलें। 2 brothers 1 mic, peace out। मेरा भी टाइम होगा, बेल आ रही है, मेरा पीक आवर्स है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ ना वो मेरे ऊपर भी लागू है वो।